रानो अपनी बेटी के लिए खाना किसान के खेत से चुरा कर लेकर आ रही थी। जल्दी जल्दी में उसे सामने एक बड़ा सारा दरख्त नजर ही नहीं आता, जिसकी वजह से उसका सर दरख्त में लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इतनी ज़ोर से चोट लग गई है मुझे, लेकिन मुझे अपने घर तो जाना ही होगा ना। मेरी बेटी भूखी होगी, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो क्या खाएगी। बस यही सोच के रानो वापस उड़ने लग जाती है और अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा मम्मा, आपको क्या हो गया मम्मा? ये आपको चोट कहाँ से लग गई? बेटा, मैं जब आ रही थी तो मेरा दरख्त में सर ठुक गया, इसलिए मुझे चोट लग गई है। हाँ मम्मा, आप ठीक तो हैं ना? तभी रानो को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और उससे बोलना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। मम्मा, आपकी आवाज़ से तो नहीं लग रहा आप ठीक हैं। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन नहीं लो। मुझे लगता है मेरे जाने का वक्त हो गया है, तो बेटा तुम अपना ख्याल रखना। हमारे घर की अलमारी में एक चिट्ठी रखी है, तुम उसे लेकर दूसरे जंगल में चली जाना। वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त हैं, वो तुम्हें अपने पास रख लेंगे बेटा। मम्मा, ऐसा नहीं कहें, आप मेरे पास ही रहेंगी, मुझे छोड़ के नहीं जाए मम्मा। नहीं बेटा, मेरे जाने का वक्त हो गया है, मुझे जाना ही होगा। बस इतना बोलते ही रानो की आंखें बंद हो जाती हैं और अब वो इस दुनिया में नहीं रही थी। मम्मा मम्मा, आप मुझे छोड़कर चली गई हैं। अब मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे पर जीऊंगी मम्मा? मुझे लगता है मुझे दूसरे जंगल चले ही जाना चाहिए और अपनी मम्मा की बात मान लेनी चाहिए। वो दूसरे जंगल में जाने के लिए घर से निकल जाती है। काफ़ी देर उड़ने के बाद गुड़िया को प्यास लगना शुरू हो जाती है, इसलिए वो नदी के किनारे पानी के लिए उतर जाती है। वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी कबूतरी होती है। आंटी आंटी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? बेटा, मैं भी यहाँ पर पानी पीने आई थी, तुम बताओ तुम कहाँ जा रही हो? मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, मेरी मम्मा के कुछ दोस्त हैं, वो मुझे अपने पास रखेंगे। क्यों, क्या हुआ बेटा तुम्हारी मम्मा को? मेरी मम्मा की डेथ हो गई है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही मेरे पास। ओ बेटा, मुझे जानकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, कोई भी चाहे वो जितना मर्जी करीब हो, वो किसी के बच्चों को अपने पास नहीं रखता। नहीं आंटी, मेरी मम्मा कह रही थी वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो मुझे रख लेंगे। चलो बेटा, अगर वो अच्छे होंगे तो तुम्हें ज़रूर रख लेंगे, लेकिन बेटा अपना ख्याल रखना। ऐसे कुछ देर बातें करने के बाद गुड़िया वापस से अपने रास्ते की तरफ रवाना हो जाती है। गुड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। उससे वहां पर एक कौवी नज़र आती है, वो उसके पास चली जाती है। आंटी आंटी, ये मेरी मम्मा ने मुझे चिट्ठी दी है, आप इससे पढ़ के मुझे एड्रेस तो बता दीजिए प्लीज़। हाँ दिखाओ। गौरी जब चिट्ठी पढ़ती है तो वो रानो चिड़िया की चिट्ठी होती है, जिसे पढ़ने के बाद गौरी को पता चलता है कि वो तो रानो की बेटी है और रानो ने उसे हमारे पास ही रहने के लिए भेजा है। साथ में उसने कबूतर का नाम भी लिखा हुआ था। तो गौरी गुड़िया को कहती है, बेटा मुझे पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन इसमें ना कोई कबूतर का जिक्र किया हुआ है, तो हमारे घर के साथ ही हमसाए में एक कबूतर रहता है, शायद वो तुम्हें बता दे तुम्हें कहाँ जाना है, और क्या पता तुम्हारी मम्मा ने उधर ही भेजा हो तुम्हें। ठीक है आंटी, मैं अभी चली जाती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर गुड़िया कबूतर अंकल के घर पर चली जाती है। जब गुड़िया कबूतर अंकल को चिट्ठी दिखाती है तो कबूतर अंकल पढ़ता है, तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम लोग प्लीज़ मेरी बेटी को अपने पास रख लो। ये चिट्ठी अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम दोनों मेरी बेटी का ख्याल रखना। कबूतर ये पढ़ने के बाद गुड़िया से कहता है, तुम्हारी मम्मा ने कहा हुआ है कि तुम गौरी आंटी के पास चली जाओ। कहाँ है गौरी आंटी? मैं उनके पास चली जाऊंगी। हाँ गौरी आंटी है, यही साथ में ही घर है, तुम वहाँ चली जाओ। फिर गुड़िया उड़ते उड़ते गौरी के घर पर चली जाती है। आंटी आंटी, आप तो वही हैं जो मुझे बाहर मिली थी, आपका घर ये है?
हाँ हाँ, यही मेरा घर है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो? तुम्हें तो कबूतर के घर नहीं जाना था क्या? हाँ हाँ, जाना था। वो तो उन्होंने कहा है कि आपके घर रहने के लिए कहा है मेरी मम्मा ने। देखो भाई, मैं नहीं रख रही तुम्हें, जाओ तुम यहाँ से। लेकिन आंटी, आप तो मेरी मम्मा की दोस्त है ना, आप रख लीजिए मुझे अपने पास। मैं कोई नहीं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ, वो तो तुम्हारी मम्मा मेरे घर के साथ रहती थी, बस हमसाए थे हम दोनों, बाकी मेरी उससे कोई पक्की यारी नहीं थी। आंटी, चलो भाई तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम जैसे बच्चों को रखूँ अपने घर में। फिर गुड़िया रोते रोते वापस से कबूतर अंकल के पास आ जाती है। अंकल अंकल, गौरी आंटी मुझे अपने पास नहीं रख रही हैं। ओ, तो ये बात है, तो तुम यहीं पर रह जाओ मेरे घर में, मैं तुम्हारी आंटी से भी तुम्हें मिलवा देता हूँ। फिर कबूतर लूसी कबूतरी के पास गुड़िया को ले जाता है। ये मेरी हमसाई चिड़िया की बेटी है, तो इसको अपने घर पर रख लो। लूसी कबूतरी मुंह चढ़ाते हुए बोलती है, ठीक है, रख लेती हूँ मैं इसे अपने पास। हाँ हाँ बेटा, तुम यहीं पर रह लेना। मैंने कौन सा मना किया है? वैसे भी हमारे घर तो बहुत सारा खाना होता है, और तुम्हारे अंकल कबूतर तो सबको ही अपने घर पर बुला लेते हैं, तो तुम भी यहाँ पर रह लेना। लूसी कबूतरी ऐसी बातें करती है। जब कबूतर चला जाता है तो लूसी कबूतरी गुड़िया को कहती है, देखो भाई, मेरे पास है अंडा, और जब इस अंडे में से हमारा प्यारा सा बच्चा निकल आएगा तो तुम्हें हमारा घर छोड़कर जाना ही होगा। ठीक है आंटी, मैं चली जाऊंगी, आप टेंशन नहीं लें। और दूसरी बात, तुम्हें पूरे घर की सफाई भी करनी होगी। ठीक है आंटी, मैं पूरे घर की सफाई भी कर दिया करूंगी, आप फिक्र नहीं करें। बस उस दिन के बाद से गुड़िया पूरे घर का काम भी किया करती थी और लूसी कबूतरी के अंडे का ख्याल भी रखा करती थी। कुछ दिन उसे वहीं पर ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब लूसी कबूतरी के अंडे में से एक प्यारा सा कबूतर बच्चा निकल आता है। देखो देखो, हमारा प्यारा सा बेटा हुआ है, देखो ये कितना प्यारा है। हाँ हाँ, ये बहुत प्यारा है, लगता है गुड़िया ने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, इसलिए तो हमारा बेटा इतना प्यारा हुआ है। हाँ हाँ, गुड़िया भी ख्याल रखती थी, लेकिन ये हमारा बेटा है इसलिए ही तो प्यारा हुआ है। बस ऐसे ही दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अब गुड़िया को समझ आ गई थी कि अब उसके घर से जाने का वक्त हो गया है। गुड़िया बाहर पार्क में झूले के ऊपर बैठकर यही सोच रही थी, अब मैं कहाँ जाऊँगी, अब मुझे जाना ही होगा। लूसी कबूतरी आंटी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि यहाँ से चली जाना, अब मुझे जाना ही होगा। मैं अपने घर ही चली जाती हूँ वापस, कोई बात नहीं, मैं अकेली ही रह लूँगी। बस ये सोच के गुड़िया वापस अपने घर आ जाती है। गुड़िया अपने पूरे घर को प्यार से देखती है और अपनी मम्मा को याद करती है। मम्मा मम्मा, मेरा कोई भी नहीं रहा, जब से आप चली गई हैं मुझे से कोई भी प्यार नहीं करता। मैं जिनके घर गई थी वो मुझसे सारा घर का काम भी करवाते थे। गुड़िया ऐसे उदास हो रही थी, उसने काफ़ी दिनों से अपनी नींद भी पूरी नहीं की थी, इसलिए वो अपने ही घर में लेटकर सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो उसे पता था कि खाना आज मुझे खुद ही तलाश करने जाना पड़ेगा, तो गुड़िया जंगल में खाना तलाश करने के लिए चली जाती है। जब गुड़िया जंगल में खाना तलाश कर रही होती है, वहीं पर पास में एक चिड़ा बैठा मिल जाता है। हाँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं भटक गया हूँ, मैं अपने जंगल से यहाँ पर आ गया हूँ, मुझे नहीं पता रास्ता क्या है। क्या सच में तुम्हारा दूसरा जंगल है? हाँ हाँ, मेरा दूसरा जंगल है और मैं एक गरीब परिंदा हूँ। लगते तो नहीं हो तुम तो किसी रियासत के शहजादे लगते हो। हाँ, क्या सच में मैं हूँ ही इतना प्यारा, कोई मानता ही नहीं है कि मैं गरीब हूँ। असल में वो चिड़ा दूसरे जंगल का बादशाह होता है और वो यहाँ पर एक अपने लिए बीवी तलाश करने के लिए आया होता है जो उसकी जायदाद के अलावा सिर्फ उससे प्यार करती हो। गुड़िया उसको सारी बात बताती है कि अब उसकी मम्मा दुनिया में नहीं रही, इसलिए वो अकेली है। तो राजकुमार और गुड़िया दोनों एक साथ एक घर में रहने लग जाते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं।
कुछ टाइम गुजर जाने के बाद एक दिन चिड़िया को बताता है कि वो साथ वाले जंगल का राजकुमार है। लेकिन गुड़िया तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। देखो, मैंने तो वैसे ही कह दिया था, तुम वैसे ही शहजादे लगते हो। असल में कहाँ से तुम शहजादे हो? असल में ही मैं शहजादा हूँ, मैं साथ वाले जंगल का शहजादा हूँ। तो तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर हम दोनों राजा और मलका बनकर रहेंगे। क्या सच में? हाँ हाँ, सच में। और मैं इस जंगल में देखने के लिए आया था कि कौन मेरे साथ बिना मेरे पैसों के रहना चाहेगा, जिसे मुझसे प्यार हो, ना कि मेरी दौलत से। तो इसका मतलब तुम मुझे मिल चुकी हो, तो चलो ना मेरे साथ। फिर राजा गुड़िया को अपने साथ ले जाता है और उसको ताज पहना देता है। अब गुड़िया दूसरे जंगल के सल्तनत की रानी थी। जंगल में रानो चिड़िया अपनी नन्ही बेटी गुड़िया और 2 अंडों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। चलो गुड़िया बेटा, उठ जाओ, तुम्हें स्कूल नहीं जाना, देखो कितनी देर हो गई है। अरे मम्मा, आज स्कूल से छुट्टी है, आपको नहीं मालूम? छुट्टी है तो क्या हुआ, जल्दी उठना अच्छी बात होती है। ठीक है मम्मा, मैं उठ रही हूँ। गुड़िया जल्दी से उठती है और नहाने के लिए चली जाती है। चलो रानो, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अगर कोई भी काम हो तो मुझे जल्दी से घर बुला लेना। हाँ हाँ ठीक है, आप जल्दी जाएं अपने काम पर। मोंटू जल्दी से अपने काम की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ गुड़िया नहाकर रानो चिड़िया के पास आ जाती है। मम्मा देखो, मैं कितनी जल्दी तैयार भी होकर आ गई। आपने कहा था ना सुबह सवेरे उठना अच्छी बात होती है। हाँ, मेरी गुड़िया बेटी मेरी सारी बातें मानती है, मुझे बहुत खुशी होती है। मम्मा, मेरे बहन भाई इस दुनिया में कब आएंगे? इतने दिन हो गए मैं इंतजार कर रही हूँ और ये लोग हैं कि अंडे से बाहर आते ही नहीं। हाँ गुड़िया बेटा, मैं भी इतने दिनों से इंतजार कर रही हूँ, कब आएंगे तुम्हारे बहन भाई, मैं उन्हें देखने के लिए कितनी बेचैन हूँ। मम्मा, जब ये इस दुनिया में आ जाएंगे ना, मैं अब्बू के साथ नए नए खिलौने भी खरीदने के लिए जाऊंगी और इनकी हर साल बर्थडे भी मनाया करूंगी मैं। हाँ बेटा ज़रूर, हम लोग खूब मज़े किया करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अभी रानो चिड़िया और गुड़िया बातें कर ही रही थी कि बाहर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। अरे मम्मा देखो, कितनी तेज बिजली कड़क रही है और बारिश भी बहुत तेज हो गई है। हाँ बेटा, ये तो बहुत बुरी बात है, अब क्या करें, हमारा घर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अगर गिर गया तो हमारे अंडे टूट जाएंगे। मम्मा अब क्या करूं मैं, कैसे घर को बचाऊं? बेटा तुम्हारे अब्बू भी पता नहीं कहाँ रह गए हैं, इतना तेज तूफान आया हुआ है, उन्हें इस वक्त तो घर आ जाना चाहिए था। उधर मोंटू तेज तूफान में घर की तरफ रवाना हो जाता है। अरे ये तूफान कैसे आ गया, पता नहीं रानो और गुड़िया कैसी होंगी, मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। खूब देर तक उड़ने के बाद आखिरकार मोंटू अपने घर पहुंच जाता है। अरे रानो जल्दी करो, ये घर टूटने वाला है, हमें अपने घर को बचाना होगा। कैसे बचाएंगे हम घर को, हमारे अंडे भी रखे हुए हैं, ये टूट गए तो क्या होगा। तुम फिक्र ना करो, मैं इन अंडों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं अभी बाहर जाता हूँ और घर को बाहर से पकड़ता हूँ ताकि घर नीचे ना गिर जाए। ये घर है, कोई कागज नहीं जो आप घर को पकड़ लेंगे और वो नीचे नहीं गिरेगा। मैं भी आपके साथ चलती हूँ और जाकर आपकी मदद करवा देती हूँ। नहीं रानो, तुम बाहर बिल्कुल भी मत आना, तुम यहीं पर रहो, हमारी बेटी गुड़िया का ख्याल रखो, इन अंडों का ख्याल रखो। मैं बाहर जाता हूँ और घर को पकड़ लेता हूँ। इतना कहकर मोंटू घर के बाहर चला जाता है और घर को पकड़कर खड़ा हो जाता है। बस एक बार ये तूफानी बारिश रुक जाए, हमारा घर टूटने से बच जाएगा। मम्मा, अब्बू बाहर अकेले खड़े हुए हैं और घर भी कितना बड़ा सारा है, अब्बू अकेले काबू नहीं कर पा रहे। मैं बाहर जाती हूँ अब्बू की मदद करने के लिए। अरे नहीं गुड़िया बेटा, तुम बाहर बिल्कुल भी मत जाना, बाहर देखो कितना तेज तूफान आया हुआ है। माँ, अब्बू भी तो बाहर खड़े हैं, मैं चली जाती हूँ, कुछ भी नहीं होगा मुझे, मैं अब्बू की मदद कर दूंगी थोड़ी सी। बेटा तुम ऐसा करो, इन अंडों का ख्याल रखो, मैं बाहर जाती हूँ तुम्हारे अब्बू की मदद करने के लिए। पर माँ, मैं अंडों का ख्याल कैसे रखूंगी, मैं बस बाहर जाकर मदद ही करवा देती हूँ ना।
नहीं, मैं तुमसे बड़ी हूँ। मैं बाहर जाकर खूब अच्छे तरीके से घर को पकड़ूंगी। तुम मेरे अंडों का ख्याल रखना और मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे अंडों का ख्याल तुम ही रखोगी बस। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? थोड़ी देर का तूफान है, चला जाएगा। अब तुम अपनी माँ से वादा भी नहीं कर सकती कि तुम इन अंडों का ख्याल रखोगी? एक बार मुझसे वादा कर लो, मैं बाहर जाती हूँ ना। ठीक है माँ, आप कहती हैं तो मैं इन अंडों का ख्याल रख लूंगी। वैसे तो आप मम्मा हैं हमारी, आप हम सबका खूब अच्छे तरीके से ध्यान रख सकती हैं। रानो चिड़िया जल्दी से बाहर जाती है और घर को पकड़कर खड़ी हो जाती है। अरे रानो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था घर से बाहर नहीं निकलना है, फिर भी तुम बाहर आ गई। आना पड़ा था मुझे, देखो कितना तेज तूफान आया हुआ है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी फिर? मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, घर के अंदर जाओ और जाकर हमारे बच्चों के पास बैठ जाओ ना। कुछ भी नहीं होता, मैं अंदर गुड़िया को छोड़ कर आई हूँ, वो हमारे अंडों के पास बैठी हुई है। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रानो चिड़िया और मोंटू खूब देर तक अपने घर को पकड़कर बैठे रहते हैं, लेकिन अचानक से तेज हवा और चलती है और आकर मोंटू और रानो चिड़िया के ऊपर दरख्त की एक बड़ी सी डाली गिर जाती है। मोंटू जी, क्या आप ठीक हैं? आपको देखो कितनी ज़्यादा चोट लग गई है। रानो, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। तुम इस डाली को उठाने की कोशिश करो और अपनी जान बचाओ। तुम्हारी जान बहुत कीमती है। नहीं, आप अपनी जान बचाओ। मैं अभी डाली को उठाती हूँ और आपकी जान बचाती हूँ। अभी रानो चिड़िया और मोंटू ऐसे बातें कर ही रहे थे कि एक और बड़ी सी डाली आकर उन दोनों के ऊपर गिर जाती है और उसी वक्त वो दोनों अपना दम तोड़ देते हैं। चलो रानो, अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। पर मोंटू जी, हमारे बच्चे अंदर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? रानो, अब कुछ नहीं हो सकता। हमारी मौत लिखी थी और हमें मौत आ गई है। अब चलो मेरे साथ, हमें ऊपर जाना होगा। मेरे बच्चों, मुझे माफ करना। देखो, मैं तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठी। रानो चिड़िया और मोंटू चिड़े की रूह उड़कर ऊपर चली जाती है। अरे ये क्या, तूफान की रफ्तार तो कम हो गई है। मम्मा बाबा जल्दी से घर आ जाओ, तूफान कम हो गया है, अब हमारा घर भी नीचे नहीं गिरेगा। मासूम गुड़िया को तो पता ही नहीं था कि उसके मम्मा बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मम्मा बाबा अंदर आ जाओ, देखो तूफान कम हो गया है, जल्दी से अंदर आ जाओ ना। तुम दोनों चुपचाप यहाँ पर बैठो, मैं मम्मा बाबा को लेकर अंदर आती हूँ। गुड़िया जैसे ही घर से बाहर जाकर देखती है, ना उसे वहाँ पर रानो चिड़िया मिलती है और ना मोंटू चिड़ा मिलता है। मम्मा बाबा, कहाँ हो आप? अभी तो यहीं थे, अभी तो आप लोगों की आवाज़ें आ रही थी। अब क्या हो गया, कहाँ चले गए आप लोग? यहाँ वहाँ देखने के बाद आखिरकार गुड़िया की नज़र डाली के नीचे दबी रानो चिड़िया के ऊपर पड़ जाती है। मम्मा, आप डाली के नीचे छुपकर क्या कर रही हैं? और ये देखो बाबा भी यहीं पर हैं, आप लोग कुछ बोले तो। लेकिन रानो चिड़िया और मोंटू चिड़ा कुछ भी नहीं बोलते। गुड़िया डाली को उठाने की कोशिश करती है। अरे ये डाली तो बहुत ज़्यादा वजनी है और मैं हूँ छोटी बच्ची। मम्मा बाबा आप दोनों बाहर आ जाओ, वरना मैं जंगल के परिंदों को बुला लूँगी और उन्हें कहूँगी डाली उठाएं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद गुड़िया जंगल के परिंदों को बुलाने के लिए चली जाती है। कबूतर अंकल, दरवाजा खोलो, एक बार मेरी मदद कर दो ना। हाँ भाई, बोलो क्या काम है तुम्हें मुझसे? वो मेरी मम्मा और मेरे बाबा एक डाली के नीचे दबे हुए हैं, उन्हें निकालने में मेरी मदद कर दो ना। अरे बारिश से बचने के लिए बैठे होंगे, तुम उन्हें कहो, वो खुद ही बाहर निकल आएंगे ना। कितनी देर हो गई, ना उनके बोलने की आवाज़ आ रही है ना वो हिल रहे हैं। एक बार मेरी मदद कर दो बस। अच्छा, मैं अकेला तो उठा नहीं सकता, अभी तुम्हारी मौसी को बुलाकर लेकर आता हूँ, उसके साथ मिलकर उठाऊंगा मैं। चलो भाई मेरे साथ बाहर चलो। बाहर रानो चिड़िया और मोंटू चिड़ा एक डाली के नीचे दब गए हैं, उन्हें बचाना होगा इससे पहले कि वो मर जाएं। क्या मतलब दब गए हैं? अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो, तुम मुझे पहले बता
देते ना। अरे मुझे खुद अभी पता चला है, जल्दी चलो, थोड़ी सी भी देर की तो उनकी जान जा सकती है। बबली कबूतरी और कबूतर रानो चिड़िया और मोंटू चिड़ियों को बचाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। कबूतर डाली को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है, लेकिन रानो चिड़िया और मोंटू चिड़ा अभी भी कुछ नहीं बोलते। रानो बहन, मोंटू, रानो बहन, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ बोलो ना। मम्मा, मम्मा बोलो। बाबा, क्या हुआ है आप लोगों को? अरे गुड़िया बेटा, इनका बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, मुझे लगता है अब ये इस दुनिया में नहीं रहे हैं। क्या मतलब नहीं रहे? मेरे मम्मा बाबा ने मुझसे वादा किया था, मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। आप मुझसे झूठ ना बोले ना। देखो बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे मम्मा बाबा इस दुनिया में नहीं है, यही सच है, अब तुम इसे मान लो। ये खबर सुनने के बाद गुड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। मम्मा, आप मुझे ऐसे छोड़कर चली जाएंगी? मुझे नहीं मालूम था। और बाबा, आप तो हमारी जान बचाने के चक्कर में थे और अपनी जान से ही हाथ धो बैठे। आप दोनों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस बात को कुछ अरसा गुजर जाता है और एक दिन रानो चिड़िया के अंडों से 2 छोटे छोटे जुड़वा बच्चे निकलते हैं। मम्मा, मम्मा। अरे, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मेरा नाम गुड़िया है, गुड़िया। गुड़िया आपी, हमारी मम्मा कहाँ है? हमें अपनी मम्मा से मिलना है। हमारी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही, वो तो तुम्हारे आने से पहले ही इस दुनिया से जा चुकी हैं। क्या मतलब जा चुकी हैं? हमारी मम्मा हमारा इंतज़ार नहीं करती, वो हमसे प्यार नहीं करती थी। हमारी मम्मा हमसे बहुत प्यार करती थी। हमें भूख भी लग रही है, हमें मम्मा से भी मिलना है। पहले कुछ खाने के लिए तो दे दो ना आपी। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी बाहर जाती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ ना। गुड़िया अपने छोटे बहन भाइयों के लिए खाना लेने बाहर चली जाती है। बस मेरे पास तो यही पैसे हैं, अब इन पैसों से कुछ खाने के लिए ले लेती हूँ। अरे कालू भाई, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मेरे छोटे बहन भाई इस दुनिया में आए हैं और वो खाना मांग रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए कुछ खाना दे दो ना। अच्छा ठीक है, ले लेना, पहले पैसे दो मुझे, बगैर पैसों के मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं देता हूँ। ले पैसे और जल्दी से पैक कर देना। गुड़िया कालू कौवे को पैसे देती है और कालू कौवा पैसे लेने के बाद भूल जाता है कि गुड़िया ने कालू कौवे को पैसे दिए हैं। अंकल दे दो, कितनी देर हो गई है, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या मांग रही हो तुम मुझसे? तुमने मुझे कुछ बताया है, मैंने तुम्हें क्या देना है? छोटे बच्चों के लिए कुछ खाना दे दो, मेरे छोटे बहन भाई आज ही अंडे से निकले हैं। पैसे दो ना, फिर ही कुछ दूंगा। पैसे दिए हैं तुमने मुझे क्या? हाँ, पैसे अभी तो दिए हैं, आपने अभी अभी मुझसे लिए हैं पैसे। यह दुकान देख रही हो, कालू कौवे की दुकान है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, मेरी निगाह चील से भी ज्यादा तेज है। पर अभी अभी मैंने आपको पैसे दिए, आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था मुझे पैसे दो, मैंने उसी वक्त आपको पैसे दे दिए थे ना। तुम जैसे रोज आते हैं मेरी दुकान पर भिखारी, अभी और इसी वक्त मेरी दुकान से निकल जाओ और सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे दिमाग क्या खराब करना, आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। मैंने आपको कहा है ना, मैंने आपको पैसे दिए हैं तो दिए हैं, मुझे मेरी चीज दे दो। अच्छा, किसे बुलाओगी तुम पैसे लेने के लिए? ना तुम्हारी माँ है ना तुम्हारा बाप है, और रहे तुम्हारे छोटे बहन भाई, उन्हें तो दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। मेरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मेरा अल्लाह तो मेरे साथ है ना। अल्लाह ताला मेरा साथ जरूर देगा और आपको खूब अच्छा सबक सिखाएगा। अच्छा, देखी जाएगी, अभी मेरी दुकान से निकल, बहुत ज्यादा रश किया हुआ है तुमने मेरी दुकान पर। गुड़िया बेचारी उदास होकर कालू कौवे की दुकान से बाहर आ जाती है। अब मैं क्या करूं, मेरे छोटे बहन भाई भी बहुत ज़्यादा भूखे होंगे, उन्हें भी खाना खाना है, मुझे भी खाना खाना है। जो पैसे थे वो कालू भाई ने ले लिए, अल्लाह ताला मेरी मदद करो ना। गुड़िया ऐसा कहती है और आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उसे कबूतर मिल जाता है। अरे गुड़िया बेटी, कहाँ जा रही हो?
कबूतर अंकल, मैं खाना लेने के लिए जा रही थी। मैंने सुना है तुम्हारे जुड़वा बहन भाई आए हैं, मिठाई नहीं खिलाओगी हमें? खिलाऊंगी, ज़रूर खिलाऊंगी, जब मेरे पास पैसे होंगे। आप अभी इंतज़ार करें बस। देख लो, तुम्हारे 2 जुड़वा बहन भाई हुए हैं तो 2 डब्बे मिठाई लूँगा मैं तुमसे। हाँ हाँ ज़रूर, आपको और मौसी को मैं ज़रूर दूंगी मिठाई। अरे मैं मजाक कर रहा था। ये पैसे पकड़ो, 1000 तुम्हारे छोटे भाई के हैं, 1000 तुम्हारी छोटी बहन के हैं। पर आप 1-1 हज़ार पे मेरे बहन भाइयों को क्यों दे रहे हैं? तुम्हें पता है, मेरे जब 2 जुड़वा बच्चे हुए थे तो तुम्हारे अब्बू मेरे बच्चों को 2-2 हज़ार पे देकर गए थे, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए 1-1 हज़ार पे दे रहा हूँ तुम्हारे बहन भाइयों को। अंकल, आपके पास तो बच्चे हैं ही नहीं, आपके बच्चे कहाँ हैं? क्या बताऊं बेटा, जालिम चील ने मेरे बच्चों को मार दिया। अंकल, बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। चील पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। क्या पुरानी यादें ताज़ा करना बेटा, जाओ तुम अपने बहन भाइयों के पास, अभी वो बहुत छोटे हैं, कहीं चील तुम्हारे बहन भाइयों के पास ना आ जाए। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं अंकल, आपसे बातों में मैं इतनी मसरूफ़ हो गई और शुक्र है आपने मुझे बता दिया। मैं अपने बहन भाइयों का खूब अच्छे तरीके से ध्यान रखूंगी। गुड़िया जल्दी से अपने घर जाती है और घर में अपने बहन भाइयों को ना पाकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। बबलू, पिंकी, कहाँ हो तुम दोनों? कहाँ छुप गए? जल्दी से बाहर आओ। ऐसे कोई भी बाहर नहीं आता और गुड़िया बेचारी और ज़्यादा डर जाती है। कहीं चील तो मेरे घर नहीं आ गई थी, कहीं वो तो मेरे बहन भाइयों को नहीं खा गई। अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों की हिफाजत करना। हाँ हाँ हाँ, डर गई गुड़िया, आप ही डर गई। देखो, हम तो घर में ही छुपे हुए थे, आपको लगा हमें चील खा गई है। ऐसा मजाक आइंदा मेरे साथ बिल्कुल भी मत करना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, कुछ तो शर्म करो ना। ये चील क्या होती है जिससे आप इतना ज़्यादा डर गई थी? चील बहुत बुरी होती है, वो जंगल के सब छोटे परिंदों को खा जाती है, उसे जंगल के परिंदे खाने में मज़ा आता है। अगर वो हमें खा गई तो हम तो मर जाएंगे ना, फिर तो हम यहाँ पर कभी भी नहीं रह सकेंगे। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन, तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो। अच्छा चलो ठीक है, कुछ खाने के लिए लेकर आई हो हमारे लिए? हाँ हाँ, ये लो, ये समोसे खाओ तुम दोनों और खूब मज़े करो। रानो चिड़िया अपने दोनों छोटे बहन भाइयों का खूब अच्छे तरीके से ध्यान रखती है और कुछ ही दिनों में वो दोनों भी बड़े हो जाते हैं। तुम दोनों कितने छोटे थे कुछ ही दिनों पहले और आज तुम लोग कितने बड़े हो गए हो, बिल्कुल मेरे जितने हो गए हो तुम दोनों तो। हाँ आपी, लेकिन आप तो और ज़्यादा बड़ी हुई ही नहीं, ऐसा क्यों है? अरे अब क्या मैं चील बन जाऊं बड़े हो होकर? मैं तो चिड़िया हूँ ना, चिड़िया छोटी ही होती है। चलो ना, आज हम लोग घूमने के लिए चलते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आज का मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है। तुम्हें पता है, बिल्कुल ऐसा ही मौसम हो रहा था जब हमारे मम्मा पापा हमें छोड़कर चले गए थे। आपको अभी भी वो सारी बातें याद हैं? बिल्कुल, मैं उस वक्त छोटी थी लेकिन मुझे सब बातें याद हैं। मुझे आज भी अपने मम्मा पापा की शक्ल भी याद है। आपी, कितने साल हो गए, आपने हमें हमारे मम्मा पापा की कोई शक्ल नहीं दिखाई। कोई तस्वीर तो होगी ना उनकी आपके पास? है ना, मैं उन्हें हर वक्त अपने पास रखती हूँ। ये देखो, ये दोनों हमारे मम्मा पापा थे। हमारी मम्मा तो बिल्कुल आपके जैसी हैं आपी। हाँ, सब यही कहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मैं अपनी मम्मा के जैसी हूँ ना। अभी गुड़िया अपने बहन भाइयों से बातें कर ही रही थी कि अचानक तेज तूफान शुरू हो जाता है और घर बुरी तरह हिलने लग जाता है। अरे ये क्या, पूरा घर हिलने लग गया। मुझे लगता है अब घर टूटकर नीचे गिर जाएगा। चलो अभी और इसी वक्त घर से बाहर निकल जाते हैं हम लोग। गुड़िया अपने दोनों बहन भाइयों को लेकर एक बड़े से दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाती है। अब हम कहाँ जाएंगे? कितना तेज तूफान आया हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
काफी देर तक रानो चिड़िया अपने दोनों बहन भाइयों को पकड़कर बैठी रहती है और थोड़ी ही देर में तूफान भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमारा घर तो तोड़ दिया इस तूफान ने, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने का और कोई ठिकाना भी नहीं है। हम कोई घर ढूंढ लेते हैं, उसमें रहेंगे। तुम दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत करो। रानो चिड़िया अपने बहन भाइयों को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। भाई आम के दरख्त पर कब्जा कर लेता है और बहन सेब के दरख्त पर कब्जा कर लेती है। अरे ये क्या, तुम दोनों ने, एक ने तो आम का दरख्त ले लिया, एक ने सेब का दरख्त ले लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ रहूंगी? मेरा तो थोड़ा सा सोचो ना। अरे क्या सोचे, आप भी अपने लिए कोई अच्छा सा दरख्त ढूंढ लेना। ये देखो, ये वाला दरख्त ले लो ना आप। इसके ऊपर तो एक पत्ता भी नहीं है, मैं कैसे रहूंगी? बहुत तेज बारिश आई तो मैं तो मर ही जाऊंगी। हमें नहीं पता भाई, अब ये दरख्त हमारे हैं, हम आपको अपने पास बिल्कुल भी नहीं बिठाएंगे। जब तुम दोनों छोटे थे मैंने तुम दोनों का ख्याल रखा, अब तुम लोग कितने बदल गए हो। दरख्त के लिए मुझे बेघर कर रहे हो। बेघर तो हम पहले ही हो गए हैं, अब आप अपना काम खुद ही करें। रानो चिड़िया उस खाली दरख्त पर पत्ते इकट्ठे करना शुरू कर देती है और पत्तों के साथ एक खूबसूरत सा घर तैयार कर लेती है। शुक्र है, मेरा घर तो तैयार हो गया। देखो, मेरा घर तो दरख्त के ऊपर है, अब मुझे कोई भी नहीं कुछ कहेगा। तो जाओ ना अपने घर, हमारा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? तुम्हारा दरख्त खाली है, लेकिन हमारे दरख्तों पर आम और सेब भी लगे हुए हैं। तो क्या हुआ, मैं तो बाहर अपनी मेहनत से जाकर खा लूंगी। तुम लोग यहीं पर बैठे रहो, एक ना एक दिन तो ये चीजें खत्म हो ही जाएंगी ना। रानो चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर में बाहर कालू कौवा आ जाता है। अबे दो लोटो, उतरो दरख्तों से नीचे। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये आम और सेब का दरख्त मेरा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी इजाजत के बगैर मेरे दरख्तों पर कब्जा करके बैठे हुए हो। क्या मतलब भाई? ये दरख्त हमारे हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा हम यहाँ पर बैठे हैं? चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैं कालू कौवा हूँ, कालू कौवा दुकान वाला। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कालू कौवा जैसे ही डंडा उठाकर बच्चों को मारने की कोशिश करता है, डंडा उठकर कालू कौवे के ऊपर लग जाता है। ओ, कितनी जोर से डंडा लगा। एक तो ये मुझे आकर क्यों लग गया? मैंने तो इन बच्चों को मारा था ना। यहाँ देखो, मैं हूँ गुड़िया, अपने बहन भाइयों की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर बैठे हुई हूँ। तुम जैसा कोई ऐरा गैरा कौवा आकर मेरे बहन भाइयों को नहीं मार सकता है। तो तुम हो, अब अपने बहन भाइयों को कह दो कि यहाँ से चुपचाप चले जाएं, वरना मैं इन्हें मार दूंगा जान से। चलो तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर में रह लो, ये दरख्त छोड़ दो। वैसे भी ये कालू कौवे के हैं और कालू कौवा तुम्हें अपनी कोई चीज नहीं देगा। दोनों बच्चे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और अपनी बहन गुड़िया से माफी मांग लेते हैं। उस दिन के बाद से सब लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं।